हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कोच। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंक्ति अवयवों की रैखिकता, स्वतंत्रता या फिर रैखिकता परतंत्रता की जांच कैसे की जाती है। ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंस एंड लीनियरली डिपेंडेंट ऑफ रो मैट्रिक्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक n×n 1×n ऑर्डर के रो मैट्रिक्स R1 R2 R3 एंड सो ऑन Rm का सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाता है यदि K1 R1 प्लस K2 R2 प्लस एंड सो ऑन Km Rm, ये सारे के सारे अगर हम निकालते हैं तो ये क्या निकलेगा, हमारा 1×n ऑर्डर का मैट्रिक्स निकलेगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ठीक है, ये भी एक पंक्ति अवयव है जो सारे 0 मैट्रिक्स है। ठीक है, ये भी 1×n ऑर्डर का सेम। अगर ऐसा हमको मिलता है दैट मीन्स ऐसा अगर हम लेते हैं तो हमको K1 इज इक्वल टू 0, K2 इज इक्वल टू 0, ये सारे Km 0 हमको प्राप्त होने चाहिए। अगर हमको ये सारे 0 मिलते हैं तब हम बोलेंगे कि ये जो सेट है पंक्ति जो मैट्रिक्स का जो सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर अदरवाइज हमको ये सारे वैल्यूज़ जो 0 मिलते हैं तो हम नॉट इक्वल टू 0 अगर मिलेंगे तो हम कहेंगे कि ये जो सेट है वो लीनियरली डिपेंडेंट है, रैखिकता परतंत्र है। ठीक है, चलिए इसको यहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाने के बजाय हम जस्ट एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ये आपको चीज़ काफ़ी इजीली समझ में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमको दो पंक्ति अवयव दिया गया है R1 और R2। यहाँ पे जो Rm तक की बात की थी हमको यहाँ पे सिर्फ दो मैट्रिक्स दिया गया, पंक्ति मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स दिया गया। ठीक है, हमको सिद्ध करना है कि ये जो सेट है R1 और R2 का ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, सिद्ध कीजिए बोल रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान लेंगे, माना कि K1 यहाँ पे ऐसा है कि K1 R1 प्लस K2 ऐसा है कि K2 R2। हमने मान लिया कि माना K1 R1 प्लस K2 R2 ऐसा है कि ये हमको मिल रहा है एक 0 मैट्रिक्स। K1 K2 हमने मान लिया कि मान लो ऐसा है। अगर हमको ये सॉल्व करने पे हमको K1 इज इक्वल टू 0, K2 इज इक्वल टू 0 अगर हमको मिलता है तो हम बोलेंगे कि रैखिकता इंडिपेंडेंट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये हमने मान लिया है, हमको ये वाला साइड प्रूव करना है। अगर ऐसा आता है तो हम बोलेंगे कि हाँ, अगर हमको नॉट इक्वल टू 0 मिलता है तो हम बोलेंगे कि लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, ये आ गया। अब चलो हम ये सॉल्व करते हैं। K1 R1 की वैल्यू हमको दी गई है 3 1 -4। ठीक है, प्लस K2 R2 की वैल्यू क्या दी गई है 2 2 -3 इज इक्वल टू हमने माना है ये 0 मैट्रिक्स। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या होगा, K1 का इंटू होगा 3 से 3K1, ये सारे अंदर हो जाएंगे, 3K1 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा K1 -4K1। ठीक है, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा आपका 2K2 2K2 -3K2 इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 0 मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3K1 प्लस 2K2 K1 प्लस 2K2 यहाँ पे -4K1 -3K2। ये आपके कौन से ऑर्डर का है, 1×3 ऑर्डर का। अगर आपको मिल रहा है तो आप 0 मैट्रिक्स को भी ऐसे ही ले सकते हैं हम, 0 0 0। ये भी आपका 1×3 मैट्रिक्स जो हमने यहाँ पे लिया था, ये आपका 1×n है तो ये भी आपका 1×n। ठीक है, इस प्रकार से हमको वैल्यू मिल गई। अब अगर हम इसकी तुलना करके लिखें तो हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे 3K1 प्लस 2K2 इज इक्वल टू 0, K1 प्लस 2K2 इज इक्वल टू 0 एंड -4K1 -3K2 इज इक्वल टू 0। ये आपको तीन इक्वेशंस मिल रहे हैं। यहाँ के तीनों इक्वेशंस यहाँ पे अगर 0 के इक्वल होंगे तो हमको इस प्रकार से मिलेंगे। अगर आप इसमें से किन्हीं भी दो इक्वेशन को लेकर के सॉल्व करते हैं, किन्हीं भी दो इक्वेशन को लेकर के आप सॉल्व करके देख लीजिए। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि इनमें से हमने ले लिया ये फर्स्ट दो इक्वेशंस हम लेकर के सॉल्व करते हैं तो ये 3K1 प्लस 2K2 इज इक्वल टू 0। इसमें मैं 3 को यहाँ पे सेकेंड क्या है K1 प्लस 2K2 इज इक्वल टू 0, मैं यहाँ का साइन चेंज कर देती हूँ। दैट मीन्स इससे हमको ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा 2K1 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट
K1 इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा 0। अगर K1 की वैल्यू हमको 0 मिली तो यहाँ पे अगर हम K1 की वैल्यू 0 रखते हैं तो हमको K2 की वैल्यू भी 0 मिल जाएगी। दैट मीन्स अगर हमने, इससे हमको क्या सिद्ध होता है, अगर हमने K1 R1 प्लस K2 R2 इज इक्वल टू, अगर हमने एक जीरो मैट्रिक्स लिया था तो इससे हमको ये K1 इज इक्वल टू 0 प्राप्त हुआ और K2 इज इक्वल टू 0 प्राप्त हुआ है। इसलिए हम बोलेंगे कि ये R1 और R2 का जो सेट है वो लीनियरली डिपेंडेंट है। दिस इम्प्लाइज दैट R1 R2 लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इसलिए हम बोलेंगे कि R1 R2 जो है वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इस प्रकार से हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट का बेस और हमने उससे रिलेटेड एक एग्जांपल कर लिया है। सेम चीज़ अगर हमको यहीं पे पूछता है लीनियरली डिपेंडेंट रैखिकता परतंत्र के लिए, तो हम बोलेंगे ये सेम रहेगा आपका। हमको अगर K1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, K2 इज़ नॉट इक्वल टू 0 और ये सारे Km तक नॉट इक्वल टू 0 मिलेंगे, तब हम बोलेंगे कि ये सेट ऑफ रो जो होगा, रो मैट्रिक्स होगा, वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। मतलब अगर हम रैखिकता परतंत्र या फिर लीनियरली डिपेंडेंट की बात करते हैं तो ये R1 R2 Rm एंड सो ऑन Rm क्या है, ये 1 क्रॉस n ऑर्डर का रो मैट्रिक्स है। तो ये लीनियरली डिपेंडेंट होंगे यदि K1 R1 K2 R2 एंड सो ऑन Km Rn इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स है ना। तो K1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, K2 इज़ नॉट, मतलब K1 K2 Km इसमें से कोई भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि ये जो रो मैट्रिक्स है, ये जो पंक्ति अवयव है R1 R2 Rm, ये लीनियरली डिपेंडेंट हैं। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम रैखिकता परतंत्र लीनियरली डिपेंडेंट पे बेस्ड एक एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है बीएससी के एग्ज़ाम, बीएससी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में पूछा गया 2018 में। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन करते हैं कि यहाँ पे दिया गया है कि फर्स्ट रो मैट्रिक्स है R1 3 1 4, R2 दिया है 2 2 -3 और R3 दिया है हमारे पास 0 -4 1। तो दर्शाइए कि ये जो रो मैट्रिक्स है R1 R2 और R3 ये आपस में रैखिकता परतंत्र हैं। ठीक है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ये हमको शो करना है। तो हम क्या मान लेंगे यहाँ पे, K1 R1 प्लस K2 R2 प्लस K3 R3 इज इक्वल टू, हम मानेंगे एक 0 मैट्रिक्स। ओके, अब यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे। K1 R1 की वैल्यू 3 1 -4 प्लस K2 R2 की वैल्यू 2 2 -3 प्लस K3 R3 की वैल्यू 0 -4 1 इज इक्वल टू, हमारे पास है एक 0 मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करोगे आप तो ये क्या हो जाएगा, K1 -4 K1 प्लस 2 K2 -3 K2 प्लस ये आपका 0 हो जाएगा -4 K3 इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। नाउ इसको अगर आप ऐड करते हो तो ये क्या हो जाएगा, 3K1 2K2 और ये 0, दैट मीन्स 3K1 प्लस 2K2, ये तो 0 है। फिर सेकेंड में आपका आ जाएगा K1 प्लस 2K2 -4 K3। थर्ड में आपका आ जाएगा -4 K1, इसमें -3 K2, इसमें आपका है प्लस K3। ठीक है, इज इक्वल टू, हमारा 0 मैट्रिक्स है तो ये आपका 1 क्रॉस 3 ऑर्डर में है, तो इसको भी मैं 1 क्रॉस 3 ऑर्डर में लिख लेती हूँ, 1 क्रॉस 3 में, चूँकि ये हमारा 1 क्रॉस 3 में है। ठीक है, इस प्रकार से हमने लिख लिया। अगर हम बाई तुलना करते हैं दोनों की तो हम देखेंगे यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, 3K1 प्लस 2K2 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। ठीक है, वैसे ही K1 प्लस 2K2 -4
K3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और क्या मिलेगा, -4 K1 -3 K2 प्लस K3 इज इक्वल टू 0। हमको ये 3 इक्वेशंस मिल जाएंगे। इसको अगर दे दूँ मैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। तो हमको इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो मैं फर्स्ट से शुरू करती हूँ। फर्स्ट में मैं वैल्यू निकालती हूँ K1 की फर्स्ट के अकॉर्डिंग। तो ये ट्रांसफर हो जाएगा तो इधर जाएगा -2 K2, इधर का 3 बटे में चले जाएगा बाई 3। तो K1 की वैल्यू मुझे क्या मिल गया, -2/3 K2, ठीक है। तो K1 की वैल्यू यहाँ मैं पुट कर दूँगी इक्वेशन 2 में, ठीक है। इक्वेशन 2 में यहाँ पे मैं K1 की वैल्यू पुट कर दी। दैट मीन्स K1 की जगह मैं लिख दूँगी यहाँ पे -2/3 K2 प्लस 2 K2 -4 K3 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स इन दोनों को अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, -2 + 6 मतलब 4 K2/3 इज इक्वल टू 4 K3। मैंने 4 K3 को दूसरे साइड पे ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। तो मुझे K2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, इधर पे ट्रांसफ़र कर दो या फिर ट्रांसफ़र कर दो। K2 की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 K3 मिल जाएगी मुझे। इस प्रकार से मुझे K1 की वैल्यू K2 के फॉर्म में मिली, K2 की वैल्यू K3 के फॉर्म में मिली। मतलब ये आपस में डिपेंडेंट है। हमें K1 की वैल्यू 0, K2 की वैल्यू 0, K3 की वैल्यू यहाँ पे 0 हमको प्राप्त नहीं हो रही है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट मिले। मतलब हमको K1 की वैल्यू क्या मिली, -2/3 K2। अब यहाँ पे अगर मैं K2 की वैल्यू पुट करती हूँ, K2 की वैल्यू क्या है मेरे पास, 3 K3। तो ये 3 और नीचे वाली 3 कैंसिल हो जाएगी, मतलब यहाँ पे मिल जाएगी -2 K3। इस प्रकार से ये तीनों K1, K2 और K3 जो है आपस में डिपेंड हैं, ठीक है, एक दूसरे की वैल्यू पे डिपेंड करते हैं। तो हमको यहाँ पे K1, K2, K3 इज़ नॉट इक्वल टू 0 मिला है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सो R1, R2 एंड R3 आर लीनियरली डिपेंडेंट, वो रैखिकता परतंत्र हैं। और इस प्रकार से आप रो मैट्रिक्स के सेट को लीनियरली डिपेंडेंट या फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव कर सकते हैं।